आइए अब रुक करते हैं एक दूसरी खबर का। कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल रहे हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम जाह का तुर्की में निधन हो गया है। वो 89 साल के थे। उनका असली नाम नवाब मीर बरकत अली खान था। वो मुकर्रम जाह के नाम से जाने जाते थे। उनकी मां शहजादी दुर्रे शहवर तुर्की की उस्मानिया सल्तनत की शहजादी और आखिरी खालिदा अब्दुल माजिद सानी की बेटी थी। उनका पार्थिव शरीर आज शाम एक चार्टर्ड विमान से तुर्की के इस्तांबुल से हैदराबाद लाया गया। उनकी यही ख्वाहिश थी कि उन्हें हैदराबाद में ही सुपुर्दे खाक किया जाए, यानी कि जमीन में दफन किया जाए। बुधवार दोपहर उनका जनाजा हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद ले आया जाएगा, जहां मगरिब की नमाज के बाद उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। निजाम परिवार ने हैदराबाद पर 236 साल तक राज किया। हैदराबाद जूनागढ़ और कश्मीर के साथ उन 3 रियासतों में शामिल था जिन्होंने आजादी से पहले भारत में विलय नहीं किया, माने नहीं वो। तब देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, ने यह कहा था कि एक आजाद हैदराबाद भारत के लिए कैंसर की तरह है। अगस्त 48 तक हैदराबाद के तब के निजाम मीर उस्मान अली विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत करने से इनकार करते रहे। रजाकारों की एक फौज भी तैयार की। ऐसे में 13 दिसंबर को सरदार पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद में उतार दिया, जिसके 4 दिन के अंदर हैदराबाद पर भारत सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। उस समय हैदराबाद रियासत की 40% जमीन सीधे निजाम के पास थी, या जिन्होंने जागीरों के तौर पर बांटी हुई। बाकी 60% जमीन के राजस्व से हैदराबाद को भारी आमदनी होती। हैदराबाद के आम लोग भारत में जो विलय होना था उसके पक्ष में थे, और अंततः हैदराबाद भारत का ही हो गया और आज भारत का अभिन्न अंग। हैदराबाद के 8वें निजाम आजादी के 20 साल बाद निजाम बने। हैदराबाद के निजाम की जब भी बात होती है तो उनकी दौलत का जिक्र जरूर होता है। बहुत रईस थे भाई। आइए एक नजर डाल लेते हैं इससे जुड़े हुए बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर। तो हैदराबाद के आखिरी निजाम का 6 अक्टूबर 1933 को फ्रांस में जन्म हुआ। कहां पैदा हुए वो फ्रांस में पैदा हुआ। 14 जनवरी को उनका तुर्की में निधन हो गया, टर्की में। उसका नाम अब तुर्की हो गया। 1967 हैदराबाद के 8वें निजाम बने थे मुकर्रम जाह शाह। सन 47 में निजाम दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। 1947 सबसे अमीर। 47 में ही कुल संपत्ति, अब जरा ये कैमरा जरा पास आ जाए क्योंकि ये इतने जीरो हैं कि हमारी तो गिनती ही खो गई। आप धीरे धीरे ये कैमरा जो है ये आता जाएगा पास और आपको वो जीरो की संख्या दिखाएगा कि 1947 में, सन 47 में ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, ये कितने रईस थे भाई? गिन पा रहे हैं आप जीरो नीचे जो लिखे हुए हैं? 17.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये इनका नेटवर्थ था भाई। निजाम की जो संपत्ति थी उस समय अमेरिकी जीडीपी के 2% के बराबर थी। इतने रईस। निजाम की अपनी करेंसी थी, अपना टकसाल था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है ऊपर, ये उनकी करेंसी है भाई। 100 मिलियन पाउंड का सोना था, यानी करीब 10 अरब रुपए का सोना था उनके पास। 400 मिलियन पाउंड के जवाहरात थे, यानी करीब 40 अरब रुपए के हीरे जवाहरात। निजाम के पास डायमंड जेकब नाम का बेशकीमती हीरा भी था, जिसकी कीमत 50 मिलियन पाउंड के करीब थी। ऑस्ट्रेलिया में इनके पास एक एस्टेट भी था, एस्टेट खरीदा। महंगी गाड़ियों का शौक था, ये चलाने के भी शौकीन थे। निजाम मुकर्रम जाह शाह ने 5 शादियां की थी। कहते हैं कि अय्याशी के कारण धीरे धीरे खजाना खाली होता हुआ चला गया।
ये थी निजाम की कहानी। वो निजाम कुछ और था, अब निजाम कुछ और।